और आई होप कि सबको एड्रेस मिल गया. कुछ लोग मुझसे नए लोग आए थे. एड्रेस इटारसी फैमिली इज देयर. ओके, दे आर देयर. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. कम ऑन चर्च. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू जीसस. टुडे इज ग्रेस बर्थडे और ग्रेस अपने बर्थडे को संडे स्कूल किड्स के साथ मनाएगी, सो दे कैन प्रोसीड टुवर्ड्स संडे स्कूल. और मैं चाहता हूँ ज़रूर से अगर आप आगे आना चाहें आराम से. एसी आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग. अगर जपजीत भाई जाके पता कर लें बाहर. दैट्स ग्रेट. रिमोट इज देयर. दैट्स ग्रेट. दैट्स ग्रेट. आई वेलकम यू वंस अगेन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह में आप मैं चाहता हूँ ग्रेस के ग्रैंड पेरेंट्स भी उनके साथ वहाँ जा सकते हैं बाहर, and they can celebrate the birthday while we are here and we will preach the gospel. परमेश्वर के वचन को सुनेंगे. I request all of you sit on your places. Just close your gate. बचाता हूँ सामने का गेट बंद कर दें. जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, if you are small, go to Sunday school. There's a big thing is going on. छोटे बच्चे जा सकते हैं वहाँ पे. आपके लिए बहुत चीज़ें तैयार करी गई हैं. If you are small, you can go. अगर आप छोटे हैं तो आप जा सकते हैं. मुझे दिखाई पड़ रहा है कुछ छोटे बच्चे बैठे हैं. He is there. अगर वो जा सकता है बच्चा. आपके लिए कुछ चीज़ें तैयार करी गई हैं. दैट्स वंडरफुल. दैट्स वंडरफुल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12 एंड वर्स 18 ऑनवर्ड्स आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. पहला कुरिन्थियों उसका मैं चाहूँगा कि पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 18 पद से आपके लिए पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ. मेरे साथ निकाल लीजिए. फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12 एंड वर्स 18. पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 18 पद को मेरे साथ निकाल के पढ़ना शुरू करिए. बाइबल बताती है, आपको मालूम है लास्ट संडे हमने बात करी थी. वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकल चर्च, द फैमिली जिसके अंदर आज हम पाए जाते हैं. मैंने लास्ट संडे भी बात कही थी. हो सकता है कोई आपका बहुत जान पहचान वाला आपको ऊपर आसमान में ना मिले, बट ये फैमिली बिलीवर्स, आप जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, आपको जरूर आसमान में एक साथ मिलेंगे और हमेशा के साथ आपको हमारे साथ रहना है. आपको मालूम है, आप माने ना माने, बट आप और हम जिंदगी भर साथ रहेंगे. पता है आपको? पता है कि नहीं पता है? तो जिसके संग जिंदगी निभानी उसके संग समय ज्यादा बिताया जाता है. राइट. अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 18 पद को इस तरीके से पढ़ेंगे. बट नाउ गॉड हैज सेट द मेंबर्स. बट नाउ God has set the member, each one of them, in the body, just as He pleased. And if they were all one member, where would the body be? लिखा है परमेश्वर ने. किसने? Say God. Come on, church. Can you say Jesus? God has set the member. When I was reading this, I was so excited that God is building His church. Nobody else is building. In fact, God Himself is building us. God Himself is establishing us. आपको ना परमेश्वर हमको establish कर रहा है, set कर रहा है. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 18 पद में लिखा है, And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. What is the meaning of church? Church is body. Body is, आप सबको पता है ना? पता है. शरीर का मतलब होता है कलीसिया, और कलीसिया का मतलब होता है एक शरीर. समथिंग इज लिविंग, मूविंग, टॉकिंग, रिएक्टिंग. पता है आपको? नहीं पता है? एक ऐसी चीज जो चलती फिरती है. व्हाई गॉड इज कंपेयरिंग हिज चर्च विद द बॉडी? बिकॉज बॉडी हैज एक्शन. उसको प्रॉब्लम होती है, वो उठता है, वो गिरता है, उसको कमजोरी आती है, ताकत मिलती है उसको. हम बात करते हैं और आपको मालूम कुछ लोग चर्च में रह के दे डोंट रिएक्ट एंड प्रिटेंड लाइक अ बॉडी, दे प्रिटेंड लाइक अ बिल्डिंग. You know what is the meaning of building? And the church is not a building. Church is a people. You know that? कलीसिया जो है वो क्या है? लोग हैं. Right? और कई बार चर्च बिल्डिंग और चर्च में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. What is church building? Church building is made by bricks, cement, सरिया. आजकल मैं इन सब चीजों को बहुत देख रहा हूं क्योंकि मुझे अपना चर्च का कंस्ट्रक्शन करना है, तो मैं हर जगह रेट ले रहा हूं आजकल. सीमेंट का रेट क्या है आपको मालूम है? इफ यू आर नॉट एक्टिव इन द हाउस ऑफ गॉड, इफ यू आर नॉट प्रेइंग फॉर समवन, इफ यू आर नॉट लिसनिंग, इफ यू आर नॉट काउंसलिंग, यू आर नॉट बॉडी, यू आर जस्ट अ बिल्डिंग. एंड बाइबल सेज बट गॉड हैज सेट हिज चर्च. आपको मालूम है, when God talking about church, he is not talking about individualistic thing. आपको मालूम कई बार हम अपना किंगडम बनाते हैं. आपको मालूम इन द चर्च यू कैन नॉट बिल्ड योर किंगडम. इन फैक्ट इन द हाउस ऑफ गॉड, इन द बॉडी ऑफ क्रॉस,
In the body of Christ, there is a purpose, there is a calling, but we all come together as a body. आपको मालूम है यहां पर क्या लिखा है? आपको मालूम, कई बार लोग इंडिपेंडेंट चीज पे बिलीव करते हैं. क्या हो गया? ओके सेट. एसी नहीं चल रहा सर, चलाइए ना एसी. सर अगली बार आप ध्यान दीजिए इस चीज, ठीक है? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. आई नो सिस्टर, आपको ज्यादा गर्मी लग रहा है, पीछे बैठी जाके आराम से, हवा आती है उधर. ऐसे से करी बेचारी बार बार. मुझे लग रहा है ज्यादा गर्मी लग रही है. आपके लिए कह रहा हूं. ओके, दैट्स ग्रेट. सुनिए क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ें. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 18 पद को पढ़ेंगे. यस, थोड़ा गर्मी है बट एडजस्ट कर लीजिए मेरे साथ आज. मैं लास्ट टाइम भी इसको कह रहा हूं, ठीक हो जाएगा ये. दैट्स ग्रेट, हो रहा है. इट्स कमिंग बैक, एसी इज कमिंग बैक. पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 18 पढ़ना शुरू कर. परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार जी एक एक करके देह में रखा है. सो कभी आपने वर्ड सुना इंडिपेंडेंट? किस किस को पता है कि कुछ लोग इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री चलाते हैं? कुछ पास्टर्स को जानते हैं आप, कुछ मिनिस्ट्रीज को जानते हैं. मैं आपको बताना मांगता हूं, इट्स नॉट बिब्लिकल. देयर इज नो सच काइंड इज इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री इन द बाइबल. यू नो दैट we all we are working together. और आप मालूम कई बार लोग साथ में क्यों नहीं खड़े होते? क्योंकि उनको अपनी मर्जी पूरी करनी होती है. पता है आपने कलाम में क्या लिखा है? जो अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है वो अपनों को औरों से अलग करता है. क्या करता है? अलग करता है. और इसीलिए द इंडिपेंडेंट वर्ड, कोई मुझसे पूछता है कहां आप काम करते? आर यू इंडिपेंडेंट? नो, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट. आई हैव माय बिशप, आई हैव माय चर्चेस, आई हैव माय पीपल ओवरसीयर्स. में मेरे लोग हैं, मेरे एल्डर्स हैं, मेरे ऊपर मेरे लोग ठहराए गए जो मुझे देखते हैं. मैं उनको सबमिट करता हूं. एंड सबमिट इज द राइट वर्ड एक्चुअली. समटाइम्स वी डोंट लाइक बॉडी बिकॉज वी हैव टू सबमिट. एंड द हेड इज सेइंग टू द हैंड कि मुझे अब खाना खाना है. अब हाथ को क्या करना है? हेड को सबमिट करना है. एंड सबमिशन जब हमारे पास कई बार नहीं होता, सो वी बिलीव इन इंडिपेंडेंस. आपको मालूम क्या लिखा हुआ? सुनिएगा, मैं आपको बताना मांगता हूं. इट्स अ किंगडम चर्च. व्हाट इज दैट? कम ऑन चर्च, से इट्स किंगडम. ये राज्य है. कोई इंडिविजुअल स्टिक या कोई पर्सनल एजेंडा पूरे करने की जगह नहीं है चर्च. चर्च इज अ किंगडम एंड वी नीड पीपल दोज आर किंगडम माइंडसेट. We think for each other, right? आप सुनिए क्या लिखा है. 2 तिमोथी पढ़े मेरे साथ. आपको बताना मांगता हूं. 2 तिमोथी chapter 1 and verse 9. आपको पता होना चाहिए why we come together, why we worship together, why we pray together, why we live together, why we dwell together, why we are together eating, we are together. हम सब कुछ साथ में करने की क्यों जरूरत है? And why it is important to be here in the house of God. पढ़िए क्या लिखा है 2 तिमोथी उसका 1 and 9 पढ़े मेरे साथ निकाल के जी. जिसने हमारा उद्धार किया. आपको मालूम लिखा है कि जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया. आपको मालूम बाइबल सेज, starting his verse, God has set the members. When I was reading this, I am believing कि खुदा बाप ने मेरे लिए पहले से एस्टैब्लिशमेंट रखा है. God has set his people in the church, in the world, in everywhere. God is setting everything. And when God is setting everything, I just have to recognize what is my purpose, why I am called. मेरी बुलाहट क्या है? आपको मालूम क्या लिखा हुआ है? सुनिएगा. God who saved us and called us. Come on church, say I am called. Can you shout and say I am called? आपको मालूम है कलीसिया में बुलाए हुए लोग आते हैं. कौन लोग आते हैं? छुड़ाए हुए, बुलाए हुए, निकाले हुए. एंड द एक्सोडस इज ऑल अबाउट कि जो तुम निकल के जाओगे. अब्राहम से वो कहने लगा, अब्राहम मैं तुमसे एक कम्युनिटी बनाऊंगा. यू नो दैट चर्च इज ए कम्युनिटी. आपको लोग जहां लोग एक साथ आते हैं, जहां लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं. और यही उसने यीशु मसीह के साथ किया. जब अब्राहम के साथ उसने कम्युनिटी बनाई, उसके बाद नए नियम में अब वो यीशु मसीह के साथ एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है. इट्स अ किंगडम चर्च. And all over the world where are believers, we belong to each other. हम एक kingdom है. You know that? और आपको मालूम क्या लिखा है? Who saved us and called us with a high calling, not according to our works, but according to his own purpose. God doesn't created us to be without establishment. खुदा बाप ने मुझे जब बनाया है तो एक पर्पस के लिए और एक उद्देश्य के लिए बनाया है. एंड द प्रॉब्लम इज दिस कि हमें पता ही नहीं होता है व्हाट इज माय रोल इन द चर्च. राइट? कितनों को मैं सच बताता हूं, 50% लोगों को, ज्यादा को इस बात को नहीं पता है कि उनका व्हाट इज द रोल इन माय चर्च.
और हम इसी चीज को डिस्कवर कर रहे हैं। आपको मालूम है, गॉड हैज सेट मी फॉर ग्रोथ, टू बिल्ड, टू मर्ज। क्या मेरे साथ कह सकते हैं? फॉर ग्रोथ, टू बिल्ड, टू मर्ज। आपको मालूम है, कई बार हमें खुद बाप ने, जब हमसे कोई कहता है यू आर पास्टर बॉबी मार्टिन, मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट? मेरी कोई डिग्निटी, मेरी आइडेंटिटी है। बट आपको मालूम, मेरी उससे बड़ी आइडेंटिटी ये है दैट आई एम द पार्ट ऑफ किंगडम, आई एम द पार्ट ऑफ बॉडी, आई एम द पार्ट ऑफ हेवेंस कम्युनिटी। मैं एक स्वर्ग के राज का हिस्सा हूं। और आपको मालूम इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या इसमें प्रॉब्लम ये है, वहां पर मुझे लोग बॉबी मार्टिन नहीं कहेंगे, बट कहेंगे तुम चर्च के लोग हो, यू आर बिलीवर, राइट? एंड बिकॉज माई आइडेंटिटी इज गोइंग, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, because I need to build my identity in the church, my identity in the kingdom of God. If someone don't call me, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर कोई मुझे दुआ करने के लिए बुलाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मेरी कोई वाहवाही नहीं करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको मालूम है, we have to merge. Can you say to your neighbor, I am ready for merging myself. मैं अपने आप को तैयार करता हूं। क्या आप कह सकते हैं इस चीज को? आपको मालूम, चर्च में आके आपको मर्ज करना पड़ता है चीजों के साथ। और पता क्या लिखा है? मैंने यहां लिखा है, योर कॉलिंग इज नॉट इनसिग्निफिकेंट। आपकी बुलाहट छोटी या बड़ी नहीं है। आपकी बुलाहट वो है जो खुद बाप ने आपको ठहराया है जिस तरीके से। आपको मालूम, आज आपको बहुत ही बताना लगता है, आप बताना मांगते हो, पढ़े फिर से। इट्स नॉट अबाउट सीक्वेंस, इट्स नॉट अबाउट पोजिशन, इट्स अ प्लेस डिजाइन्ड बाय गॉड। Everyone has a place and purpose in the body of Christ. Everyone. पढ़े क्या लिखा है? जी हाँ, 18 फिर से पढ़े। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार लिखा हुआ है एक एक करके। कम ऑन चर्च, कहने से एक एक करके, एक एक करके। यहां पे लिखा है each one of them। आपको लगता है कि आपकी कोई बुलाहट नहीं, मैं क्या करूं चर्च में पास्टर? व्हाट इज माय रोल इन द हाउस ऑफ गॉड? आपको प्रॉब्लम क्या है? चर्च को हमने लिमिटेड कर दिया इन 2 घंटों के अंदर। We have limited the church in 2 hours. When we are here, this is church, and when we are out, we are not church. अब आपको क्या लगता है कि जब आप कलीसिया में होते हैं तभी चर्च होते हैं? नहीं नहीं नहीं, आपके बहुत से रोल है। इनफैक्ट आप कलीसिया के बाहर जाके भी कलीसिया की मदद कर सकते हैं चर्च। और आज आपको मैं सिखाना मांगता हूं, बताना मांगता हूं। मैंने यहां पर लिखा है, when you fulfill your role और calling, क्या होता है? आगे पढ़ें, 18 को फिर से पढ़ें। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते। धीमे धीमे पढ़ेंगे, बहुत चीजें हम छोड़ देंगे, इसलिए फिर से पढ़ें क्या लिखा जी। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा मैं गिटारिस्ट हूं, पता है आप लोग को? हालांकि मैं भूतपूर्व गिटारिस्ट हूं, मैं गिटार बजाना छोड़ चुका हूं। अब लॉट ऑफ यंग टैलेंट्स आर कमिंग अप, तो मैं उनको मौका देता हूं। आज देखा आपने, से देयर वाज अ टाइम व्हेन आई ओनली वर्शिप हियर, मैं यहाँ पे आराधना करता था। अब मैंने देखा कि नहीं यार, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं, उनको मैंने इंकरेज करा, हमने टैलेंट्स इम्पार्ट करे। एंड पास्टर सुमित इज हियर एंड ऑल द टीम मेंबर्स आर देयर, दे आर लीडिंग। आपको मालूम है, अगर मैं कीबोर्ड बजाने वाले से अगर मैं खुश नहीं हूं बिकॉज आई एम ए गिटारिस्ट, इसका मतलब है आप ये वाली बात कह रहे हैं दैट यू आर नॉट अ राइट क्रिएटर। फिर से बताऊं आपको, क्या बताना मांग रहा हूं आपको? अगर आप अपने टैलेंट्स, अपनी गिफ्टिंग से खुश, आपको मालूम है बाइबल की बताती है एवरीवन इज गिफ्टेड, एवरीवन इज गिफ्टेड हियर। अब आपके टैलेंट्स आपके डिस्कवर करेंगे, एवरीवन इज गिफ्टेड इन द हाउस ऑफ गॉड। बट आपको मालूम है, कई बार हम अपने गिफ्टिंग को हम बताते थे दिस इज नॉट अ राइट गिफ्ट फॉर मी। एंड किसको बताते हैं? Who is the creator, the builder of everything, हम उसको बताते हैं। क्या लिखा हुआ यहां पे? सुनिएगा, लिखा in the body just as he pleased. When you are fulfilling your ministry, your calling, maybe you are feeling that this is insignificant, but it is designed and created by God. God knows what is the best purpose from your life. खुदा को पता था मैं किस तरीके से इस्तेमाल करना है। खुदा बाप ने तुम्हें उस तरीके से डिजाइन किया है। And when you are happy in that area, and when you are enjoying that area, मे भी हो सकता है वो चेयर लगाने वाला काम हो, मे भी हो सकता है कि बाहर आपको शायद शूज अरेंज करने वाला काम हो, मे भी हो सकता है आप किसी के लिए प्रेयर करते हो, and sometimes you feel that is insignificant. When you are doing your job what God has designed, you are pleasing God. कुछ लोग मुझसे पूछते हैं हाउ टू प्लीज गॉड, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है when God is pleased there is a blessing, right?
When God is pleased, there is a breakthrough. When God is pleased, there are miracles happening. आप मालूम खुदा बाप कैसे खुश होता है? ये एक और तरीका है. लिखा है जब खुदा बाप ने आपको जिस तरीके से डिजाइन किया है और आप खुश होके ईमानदारी से अपने रोल को पूरी तरीके से निभाते हैं, then God is pleased. You want to please God? कितने लोग यहां पर आज परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? आपको मालूम, the way God has designed you, say thank you Lord. Whatever the gift I'm carrying, what are the talents I'm carrying, maybe I'm not that, but whatever you have given me, I am very happy in that. I'm happy with my house, I'm happy with my kids, I'm happy with my wife, I'm happy with my small car, maybe big car, maybe black, blue, who cares? But whatever you have given me, I'm happy, और मैं अपने रोल को ईमानदारी के साथ पूरा करूंगा. Sometimes we don't fulfill the roles. और कहते हैं, कई बार हम दूसरों को देखते रहते हैं और इसीलिए चिड़चिड़ाते रहते हैं, भुनभुनाते रहते हैं और ये कहते हैं यू आर नॉट द बेस्ट डिजाइनर, तूने अच्छा क्रिएट नहीं करा, उसको तूने ये बनाया, मुझे ये दिया. आपको अक्सर दूसरे की अच्छी लगती है. प्रॉब्लम ही यही है. गाड़ी की बात कर रहा हूं यार. अक्सर दूसरे की अच्छी लगती है. खुद बाप कह रहा है जब मैंने तुझे दिया और दूसरे को आपकी अच्छी लग रही है. पता है आपको, कई बार आपको पता नहीं लगता है, बट अगर आप कभी आप दूसरों से देखेंगे तो उसको आपकी अच्छी लग रही है, इसलिए आपकी बेस्ट. बोलिए मेरी बेस्ट है. बोलिए शमी भाई मेरी बेस्ट है. आपको बोलना पड़ता है कई बार. मैं बोला तुम मेरे बेस्ट हो यार. मैं हर दिन अपनी जस्मीत से बोलता रहता हूं भैया तो बेस्ट बेस्ट बेस्ट. ओके लेट्स गो. 1 Corinthians chapter 12 and verse 18. फिर से पढ़े, क्या लिखा? जी हाँ. परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है. जी. यदि वे सब एक ही अंग होते जी तो देह कहां होती? अगर वो सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? प्रॉब्लम ये है, why I'm not merging with my church, why I'm not able to merge with my wife, why I'm not able to merge with my husband, because you are carrying your identity and you are not denying yourself. Right? Ego. मैन का एक बहुत बड़ा ईगो होता है, एकदम पहाड़ जैसा. कल पता नहीं किससे मैं बात कर रहा था, जसमीत से. किसका एक कोई सेकुलर बंदा था, उसके बारे में किसके बारे में बात कर रहे थे? एक आदमी का ईगो हट हो गया. कोई था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, नॉट फ्रॉम द चर्च, आउट फ्रॉम द चर्च. जसमीत कह लिया ऐसा क्यों किया? मैंने कहा उसने ईगो में ले लिया अपने. ही इज ए मैन. और ये मैनली वाली चीजें कई बार आपके घर को बर्बाद कर देती हैं. He's a man और मैन करके आपको मालूम है ईगो आपकी आइडेंटिटी. यू हैव टू, बाइबल बताती है अब तुम दो नहीं वरन कितने हो? एक हो. आपको मालूम कई बार चर्च हम फैमिली क्यों नहीं बन पाते? बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज आवर आइडेंटिटी. हम कहीं ना कहीं टशन में रहते हैं दूसरों से. और मैं बहुत ध्यान रखता हूं वर्शिप टीम का कि एक दूसरे से टशन ना निकालें. मैं बहुत ध्यान रखता हूं एवन का और अपने बच्चों का कि ये कंपटीशन स्पिरिट में ना आ जाएं. अगर जैसे द मोमेंट यू विल नॉट लूज योर आइडेंटिटी एंड यू विल नॉट से आई वांट टू मर्ज. आपको मालूम कई बार जब यहां पे खड़े होते हैं तो मुझसे कई बार मैं लोगों को समझाता हूं बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर लो, और वो कहता नहीं भैया हम ऐसा ही करेंगे. हम कहते कोई बात नहीं, तुम ऐसा करोगे हम तुम्हारे साथ हो लेंगे. क्योंकि अगर कोई नहीं झुका देन यू आर नॉट बॉडी, देन यू आर नॉट. आप बॉडी नहीं बन सकते, आप किंगडम नहीं बन सकते, आप इंडिविजुअल बन सकते हैं, आपके पर्सनल एजेंडा हो सकते हैं. बट इफ यू वांट टू बिकम ए बॉडी एंड बॉडी प्लीजेस गॉड, यू नो दैट किंगडम प्लीजेस गॉड. खुदा बाप को एक राज्य चाहिए एंड वी हैव टू बिकम वन इन क्राइस्ट. आपको क्या लिखा है? सुनिए, पढ़िए क्या लिखा है जी. यदि वे सब एक ही अंग होते, यदि वो सब एक ही अंग होते. कई बार ये प्रॉब्लम होती है, हम एक ही बनना चाहते हैं. You want to be individualistic. हमारी पहचान होनी चाहिए. आगे पढ़े. जी हाँ. तो देह कहाँ होती? जी. परंतु अब अंग तो बहुत से हैं. अब अंग तो बहुत से हैं. परंतु देह एक ही है. परंतु देह एक ही है. एक ही है. We lose our identity and now I'm church. आप बताइए यीशु मसीह आएगा तो किसको लेने आएगा? बॉबी मार्टिन को लेने आएगा. क्या लिखा है? गॉड इज कमिंग, सेकंड कमिंग में यीशु मसीह बॉबी मार्टिन को लेने आएगा. राइट, ये लिखा है बाइबल में. किसको लेने आएगा? किसको लेने आएगा? God is coming to take his bride, church. You know that? It is not individual thing. खुदा बाप जब आ रहा है आसमानों में फिर से मुझे अपनी बादशाहत में लेने, हमेशा की जिंदगी में लेने के लिए, is coming for his church. और उसने कहा there should be no wrinkle. पढ़ा आपने कि उसके झुर्री, तो आप बहुत फेशियल कर रहे हैं.
आपको लगा झुर्री होनी चाहिए लड़कियां, तो उसमें कह रही पास्टर देखिए इट्स बिब्लिकल, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द रिंकल फ्री क्रीम्स। इसका मतलब ये है कि डिविजन्स ना हो तुम्हारे बीच में, झगड़े ना हो, भेदभाव ना हो, देयर शुड बी नो स्पॉट्स ऑन दैट, कोई ब्लेम ना लगाए, बट सब तुम्हें देखे तो कहेंगे वाह शी इज कंप्लीटली ब्यूटीफुल चर्च। जब लोग हमें देखेंगे यार ये सब एक है, दे आर कम टुगेदर, ये सह लेते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, खड़े रहते हैं, कोई बदतमीजी भी कर देता है तो भी अपना एटीट्यूड नीचे गिरा देते हैं। विल यू बी लाइक दैट? विल यू बी लाइक दैट? खुदा से कहें खुदा मेरा घमंड, मेरा अहंकार, मेरा प्राइड जमीन पे जाए। आई वॉन्ट टू बिकम वन इन यू लॉर्ड। पढ़े क्या लिखा है जी, आगे पढ़े। परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु अब अंग से बहुत से हैं, परंतु देह एक ही परंतु है। देह एक ही है जी। आँख हाथ से नहीं कह सकती। अब सुनिएगा, देयर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ मिनिस्ट्री। आपको पता है कि एक पॉपुलर मिनिस्ट्री है जो सबको अच्छी लगती है। सम पॉपुलर मिनिस्ट्रीज आर देयर और सबको अच्छी लगती है, वो पॉपुलर मिनिस्ट्रीज होती है। वन ऑफ द पॉपुलर मिनिस्ट्री इज द पास्टर, जो फेम में रहता है हमेशा, जो ऑल्टर पर रहता है, प्रीच करता है, राइट? एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम ए पास्टर। सेकंड बहुत पॉपुलर मिनिस्ट्री आजकल चली है और आज इसका सीजन होता है। मिनिस्ट्रीज का भी सीजन होता है, मैं आपको सही बता रहा हूं। एक दिन एक जमाने में आया था ग्रेस, और ग्रेस लोगों ने इतना हाइपर प्रीच किया था कि कुछ आप किसी से मिल भी रहे हैं तो वो आप किसी से मतलब आराम से मिल रहे, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, आई एम ब्लेस्ड, हाईली ब्लेस्ड, ग्रेस्ड एंड ये एंड वो। कैसे हो भाई, ये पूछ रहा हूं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? देयर हैज टू बी बैलेंस इन एवरीथिंग। आई बिलीव इन ग्रेस, बट आई बिलीव इन बैलेंस्ड ग्रेस। आपको मालूम है एक और मिनिस्ट्री है, प्रोफेसी, प्रॉफिट्स की मिनिस्ट्री। सुनिए आपने, प्रॉफिट इज लाइक द वॉइस ऑफ गॉड, राइट? आज मैं आपको प्रॉफिट्स का सीक्वेंस बताऊंगा चर्च के अंदर, बिब्लिकली बताऊंगा उनका सीक्वेंस क्या है। और आपको मालूम देयर आर काइंड ऑफ मिनिस्ट्री। सो एक मिनिस्ट्री और है बाइबल के अंदर जिसको हम कहते हैं इवेंजलिज्म। क्या आपने इसके बारे में सुना है? और ये बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि ये सिर्फ खुदा देख रहा होता है, राइट? ये सिर्फ कौन देख रहा होता है? खुदा देख रहा होता है। और इसीलिए इवेंजलिज्म मिनिस्ट्री का, इवेंजलिज्म मतलब क्या होता है? कोई अंधकार में जा रहा है, कोई खराब जिंदगी काट रहा है और आपने यीशु मसीह के बारे में उसको बताया और उसकी जिंदगी बदल गई। कोई माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा, आपने यीशु मसीह के बारे में बताया और उसने तौबा करी, पश्चाताप करे, वो अपने माँ बाप की इज्जत करता है। आपको मालूम दैट्स काइंड ऑफ मिनिस्ट्री आई एम टॉकिंग, इवेंजलिज्म। आपको देयर इज एजुकेशन मिनिस्ट्री फ्रॉम बाइबल एंड वी आर एजुकेटिंग योर पीपल। आपको देयर मिनिस्ट्री, एक फेलोशिप भी एक मिनिस्ट्री। व्हेन यू कम टुगेदर इट्स अ मिनिस्ट्री। वर्शिप इज अ मिनिस्ट्री एंड वर्शिप इज डायरेक्ट मिनिस्ट्री टू गॉड। फीडिंग पीपल, क्या आपने कभी लोगों को खाना खिलाया? वैसे तो पुणे के लोग बहुत अच्छे हैं, 6 साल में 60 बार बुला ही लेते हैं। आई एम जस्ट जोकिंग, डोंट टेक पर्सनली। आपको मालूम है कई बार हम बिजी होते हैं, चीजें होती हैं, बट आपको मालूम है बाइबल बताती है जब तुम उसके आगमन को नजदीक आता देखो तब आपस में और मिला करो। क्या करा करो? और मिलने में। आपको मालूम है चर्च इज डूइंग समथिंग। फीडिंग मिनिस्ट्री बाइबल के अंदर भरी पड़ी है, आप देखिए इस चीज को। और क्या मिनिस्ट्री होती है? प्रेयर मिनिस्ट्री। कभी आपने इसका नाम सुना है? प्रेयर मिनिस्ट्री। प्रार्थना करना भी एक सेविकाई होती है। आपको लॉर्ड हॉस्पिटैलिटी, आप गेट पे खड़े हो किसी को मुस्कुरा के आप वेलकम भी कर रहे हैं, दैट्स अ हॉस्पिटैलिटी। आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, दैट्स अ हॉस्पिटैलिटी। आप घर में उसको बुला रहे हैं, उसकी पहनवाई कर रहे हैं, दैट्स अ हॉस्पिटैलिटी। और लिखा है कितनों ने अपने घर में ऐसों को बुला के फरिश्तों की सेवा करी है। पढ़िए आपने बाइबल के अंदर कि when you call someone in your house, sometimes you serve angels indirectly. Do you know that? Bible says that. आपको मालूम है म्यूजिक मिनिस्ट्री, आपके अंदर टैलेंट्स हैं। मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कि आपके पास कंस्ट्रक्शन का टैलेंट हो सकता है आपके पास एडिटिंग का टैलेंट हो, आपके पास वीडियो का टैलेंट हो, आपके पास पता नहीं क्या क्या टैलेंट्स लोगों के अंदर भरे होते हैं। एंड यू कैन यूज ऑल द टैलेंट्स इन द हाउस ऑफ गॉड। और आपको आगे क्या लिखा है? अब पहले पढ़े, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके पढ़े, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 18 पद से पढ़ना स्टार्ट करें जी। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जी, एक एक करके देह में रखा है। एक एक करके खुदा बाप ने आपको यहां बुलाया है। यू आर कॉल्ड वन, यू आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी पीपल, यू आर कॉल्ड, सेपरेटेड, रिडीम्ड एंड सिटिंग हियर। आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। आगे पढ़े जी। हाँ, यदि वे सब एक ही अंग होते जी, तो देह कहां होती? तो देह कहां होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु अब अंग बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। परंतु देह की, आगे पढ़े, आंख हाथ से नहीं कह सकती जी। कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं। अब पढ़े पहला पत्रस का 4 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़े। पहला पत्रस का 4 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़े।
पहला पत्रस 1 Peter chapter 4 and verse 10 it says like this. जिसको जो वरदान मिला है Each of you should use whatever gift. Come on church, can you say whatever? whatever जो भी आपके पास गिफ्ट हो. It doesn't care, maybe you're a guitarist or not, you're a speaker or not, whatever gift you are carrying, maybe किसी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है. And you are best in cooking. Teach someone. Teach someone. कुछ लोगों ने इसलिए नहीं बनाया कि अगर हमने बता दिया तो उनके कोफ्ते हमारे कोफ्ते की तरह हो जाएंगे, उनका खाना हमारे खाने की तरह हो जाएगा और लोग कहेंगे हमारी तारीफ करना लोग बंद कर देंगे. और इसीलिए कई बार अपने टैलेंट्स को हम लोगों में इंपार्ट नहीं करते क्योंकि वो भी हमारी तरह हो जाएगा और अगर वो भी हमारी तरह हो गया मेरी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. राइट चर्च? दिस इज रॉन्ग. यू कैन टीच समवन. यू कैन यूज योर टैलेंट इन द हाउस ऑफ गॉड. आपको मान लो अगर मैंने यही सोचा होता तो आज 4 लोग बैठे होते. मैं ही एक हाथ से गिटार बजाता, एक लात से ड्रम बजाता, एक लात से कीबोर्ड बजाता और मैं ही यहां पे होता और शैतान यहां पे होता. कहता है खूब घमंड में जियो अकेले अकेले. वी आर चर्च. कौन है हम लोग? वी आर चर्च. एक्ट लाइक अ चर्च. वॉक लाइक अ चर्च. एंड बाइबल सेज ईच ऑफ यू शुड यूज व्हाटएवर गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड टू सर्व others. Can you say serve others? serve others किस लिए दिया खुदा आपने गिफ्ट? दूसरों की सेवा करने के लिए. आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आपको समझ में आएगी और ध्यान सुनिएगा जो मैं आपसे कहना मांग रहा हूं. खुदा बाप ने वो हमें गिफ्ट इसलिए दिए ताकि हम दूसरों की क्या करें? सेविकाई कर सके. आज एक सवाल अपने आप से पूछे. जस्ट गिव योरसेल्फ अ रियलिटी चेक. जो खुदा बाप ने आपको गिफ्ट दिए हैं क्या वो सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं या दूसरों के लिए भी यूज करते हैं? खुदा बाप ने आपको मैनेजमेंट का गिफ्ट दिया है. डू यू यूज टू समवन एल्स हाउस ऑल्सो? कि आप बता सके पास्टर किसी और को बता सके भैया आप इस तरीके से मैनेज कर लीजिए. खुदा बाप ने आपको सिंगिंग का गिफ्ट दिया है. लिखा हुआ है वॉट एवर गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड टू सर्व अदर एज फेथफुल स्टूवर्ड्स ऑफ गॉड्स ग्रेस इन वेरियस फॉर्म्स. अब 20 पढ़ें, आपको मजा आने वाला है. और आगे 20th पढ़ें. 1 Corinthians chapter 12 and verse 20th. यस 20 पद को पढ़े जी मेरे साथ. पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 20 पद को पढ़े जी. परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु अब अंग बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है. परंतु देह एक ही है. आंख हाथ से नहीं कह सकती. लास्ट संडे हमने बात करी थी कुछ लोगों की लड़ाई चल रही थी. राइट? हाँ. किसकी लड़ाई चल रही थी? पैर की हाथ से. पता है ना आपको? पैर की हाथ से लड़ाई चल रही थी. लास्ट संडे अगर हमने आपने ध्यान देखा होगा द फुट वॉज फाइटिंग टू हैंड. आज इंटरेस्टिंग चीज है. आज कोई और लड़ाई कर रहा है और सुनिएगा आज लड़ाई फर्क है. एक लड़ाई थी मैं उसके जैसा नहीं हूं. लास्ट संडे क्या लड़ाई थी? मैं उसके जैसा नहीं. और इसी में लोग बर्बाद है क्योंकि मैं उसके जैसा नहीं हूं. मर गए, कंपैरिजन में चले गए, एंजाइटी डिप्रेशन ट्रॉमा में चले गए. मैं उसके जैसा क्यों नहीं दिखता हूं? मेरा रंग ऐसा क्यों है? एंड बाइबल सेज अब पढ़े 20 पद. जी हां. परंतु अब अंग तो बहुत से हैं जी, परंतु देह एक ही परंतु है. देह एक ही है. आंख हाथ से नहीं कह सकती आंख मुझे तेरा हाथ से नहीं कह सकती. बहुत प्राइड से भर जाती है. एंड दैट्स व्हाई बाइबल कॉल द लस्ट ऑफ आइज. यू हैव सीन द प्राइड ऑफ आइज. आंख का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो घमंडी बहुत जल्दी होती है क्योंकि वो देखती रहती है ना इधर उधर. उसे लगता है अगर मैं नहीं होंगी तो टटोलेगा हर जगह. आइज आर प्रेशियस. आपको पता ना, मैं आपको हर संडे बताता हूं आइज आर प्रेशियस. और यहां पे लिखा है आंख हाथ से नहीं कह सकती आई हैव नो नीड ऑफ यू. आपको मालूम कितनी शादियां क्यों बर्बाद हो गई? क्योंकि अपनी पत्नी से वो कहते हैं खुदा है तुम्हारी जरूरत नहीं है. खुदा बाप कह रहा है मैंने देह बनाई है और देह में एक दूसरे की जरूरत है. मैंने मिनिस्ट्री कोलैप्स्ड बिकॉज पास्टर सेड आई डोंट नीड यू. आपको मालूम कितने लोग आज बर्बाद हो गए इस चीज के चक्कर में. उन्होंने कहा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है. अब जरूरत क्यों नहीं है? बच्चे मां बाप से कई बार बड़े होकर कहते हैं अब हमें तुम्हारी जरूरत. उस समय जरूरत थी जब हम बिल्कुल कुछ सब कुछ बेड पे ही करते थे, आप सफाई करते थे. राइट? हम चल नहीं पाते थे, आप पीछे खड़े होते थे. बट देयर कम्स अ टाइम व्हेन वी से आई डोंट नीड यू. मे बी यू आर टैलेंटेड गिफ्टेड बट उनकी नीड हमेशा लगेगी आपको चर्च. कई बार हम अपने
पास्टर के लिए बात कहते हैं, आई डोंट नीड यू, गॉड इज टॉकिंग टू मी डायरेक्टली, एंड मेरी सेड दैट इन द बाइबल। आपको पता है मरियम ने अली बात कही, क्या खुदा मुझसे बात, हारून ने अली बात कही, क्या खुदा मुझसे बात नहीं करता, और लिखा है तुरंत उनको कोड़ हो गया। पढ़ा है आपने? और उन्होंने क्या वाली बात कही, आई डोंट नीड यू एनी मोर। और आपको मालूम, मैं जब यहां पे इस बात को पढ़ता हूं तो कितने लोग बर्बाद इसलिए हो जाते हैं, बिकॉज दे बिलीव वो सब कुछ कर लेंगे। आज तुम्हारी उम्र है मेरे भाई और मेरे बहन, देयर विल बी अ टाइम। आपको मालूम लिखा हुआ है, क्या लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एक समय ऐसा भी आएगा जब तू कहीं नहीं जा पाएगा और लोग बांध कर तुझको लेकर जाएंगे। पता है आप कली बात, वी नीड ईच अदर, we need each other. Never say to your wife, never say to your husband, I don't need you, I don't want you. आपको मालूम है ये लाइफ टाइम का खुद आपको पता था, एडम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसकी हमेशा एक नीड बनी रहेगी, and that's why God created Eve out of your need. आपको मालूम, मुझे मेरे बच्चों की जरूरत है, मुझे मेरे वर्शिप टीम की जरूरत है। जब कोई यहां से अपना दिल खराब कर लेता है या चला जाने वाला, तो मैं उससे कहता हूं, भैया क्यों जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो गई, आई एम रियली सॉरी, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपको मैं क्यों कहता हूं, पहली चीज तो ये कि मेरे अंदर घमंड नहीं आएगा। दूसरी चीज ये, when we walk together we'll have a great harvest। तो हम एक साथ काम करते हैं तो एक बड़ी कटनी को काटते हैं, you know that, and that's why Bible says two are better than one। पढ़े क्या लिखा है यहां पे, लिखा है उसने आंख ने कहा, I have no need of you। आप मुझे बताइए, क्या सच में आंख को हाथ की जरूरत नहीं है आज है? किसकी जरूरत नहीं है? आंख की। आंख को हाथ की जरूरत नहीं है, 100% है, बट कई बार एटीट्यूड होता है, कई बार चीजें ऐसी होती है, हम लोगों से कहते थे आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड यू। से सॉरी टू दैट पर्सन, से आई नीड यू, आई रियली नीड यू। इसमें आप ये कहेंगे, क्या खुदा बाप नहीं है? खुदा बाप ही कह रहा है, यू नीड ईच अदर। चर्च पास्टर आपसे कह रहा है, आई नीड माई मेंबर, आई नीड माई पीपल अराउंड मी, आई नीड माई किड्स, आई नीड माई वाइफ, आई नीड एवरीवन अराउंड मी। मैं अकेले नहीं कर सकता, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, आई कैन नॉट डू इट अलोन, वी विल डू इट। हम मिलके करेंगे, हम मिलके खुदा का घर बनाएंगे ना, हम मिलके चीजें करेंगे। आपको क्या लिखा, आगे पढ़ें, बहुत खूबसूरत एक, इनफैक्ट आपको मैं स्टोरी पढ़ाता हूं, नंबर्स चैप्टर 10 एंड वर्स 29, इट सेज लाइक दिस। हम बात कर रहे हैं चर्च के अंदर की, दैट हाउ चर्च फंक्शंस, कैसे एक कलीसिया फंक्शन करती है। नंबर्स चैप्टर 10 एंड वर्स 29, इट सेज लाइक दिस। पढ़ें क्या लिखा है। और मूसा ने अपने ससुर रोएल मिघानी के पुत्र होबाब से कहा, एंड मोसेस सेड टू होबाब son of Ruel the Midianite, Moses father-in-law। आपसे नहीं क्या लिखा है, मोसेस ने इनफैक्ट अपने साले से कहा, आपके लिए लेमैन लैंग्वेज कर, थोड़ा सा धीमे कर दें इधर से मॉनिटर्स, ओके। मोसेस ने अपने साले से कहा, साला उसका विश्वासी नहीं है, और साला उसका विश्वासी नहीं है, वो मिद्यानियों में से है, इजरायली नहीं है। अब मोसेस ने अपने साले से कहा, जी हां, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है, We are setting out. God has promised us a big things in our life. परमेश्वर हमसे कहा है, I will give you land, the place of honey, the place of milk। खुदा बाप हमको वो जगह दे जान जाने पर है। और वो एक बात कर रहा है एक सेकुलर बंदे से, बात कर रहा है एक मिद्यानी व्यक्ति से। आगे पढ़ें कि उसे हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है, जिसके विषय में यहोवा ने हमसे कि कहा मैं है, उसे तुमको दूंगा, जी, सो तू भी हमारे संग चल, so come with us, और हम तेरी भलाई करेंगे, हम तेरी भलाई करेंगे। क्योंकि यहोवा ने इजराइल के विषय में भला ही कहा है। मोसेस एक कॉलिंग दे रहा है, एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, कह रहा है कम विद अस। परमेश्वर हमसे अनंत जीवन की बातें करी है, परमेश्वर हमको प्रॉमिस लैंड में लेकर जाएगा, परमेश्वर ने हमारे लिए जहां सब की बात कर रहा है, और वो कह रहा है कम विद अस एंड सी व्हाट्स द आंसर। अब सुनिएगा आंसर क्या है। कई बार आपको ये आंसर बहुत खराब लगते हैं ना, जब आपसे कोई कहता है, आप तो कहते हैं भाड़ में जाओ, आना है आओ, वरना मैं कितने लोगों को जानता हूं, भैया वो नहीं आ रही थी, मैंने छोड़ दिया, मैं आ गया चर्च। अच्छा, अब खुद बाप से पूछो कि वो एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। लिखा है अपनी कुर्बानी को कहां छोड़, वेदी के सामने छोड़, उस पर भी मत लेके आना। इट इज हार्ड बात कहना दैट यू आर बेस्ट, बट आई से टू माई पीपल यू आर बेटर देन मी। मैं अपने लोगों से कहता हूं, अपने पास्टर से कहता हूं, यू विल प्रीच बेटर वन डे देन मी, यू विल बिल्ड मोर चर्चेज मोर देन मी। मैं अपने बच्चों सबसे कहता हूं, तुम अच्छा कराते मुझसे। इनफैक्ट मुझे ये बात हकीकत भी है, अब मुझसे अच्छे गिटारिस्ट है, मुझसे अच्छे सिंगर है, मुझसे सब बेटर लोग हैं, एंड दैट इज माई विक्ट्री। जब आपका बच्चा आपसे अच्छा करे, दैट इज योर विक्ट्री, राइट चर्च? जब आपकी कलीसिया में कोई आपसे बेहतर करे, दैट इज योर विक्ट्री। डू नॉट गेट इन जेलसी।
वाह, मेजर पीपल। फिर से पढ़ें, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 20 पद को पढ़ना स्टार्ट करें। आई एम जस्ट अबाउट टू कंप्लीट। पढ़ें क्या लिखा है जी? आई एम टॉकिंग अबाउट द चर्च, द लोकल चर्च, हाउ इट ऑपरेट्स, हाउ इट वर्क्स। चर्च पढ़ें। परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही परंतु है। देह एक है। आंख हाथ से नहीं कह सकती, आंख हाथ से नहीं कह सकती, मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, आई डोंट नीड यू, आई नीड यू। आगे पढ़ें। और ना सिर पांव से कह सकता है, ना सर पांव से कह सकता है। इसका कि मुझे मतलब ये तुम्हारा- है, पैर का प्रॉब्लम ये था, लास्ट संडे पैर का प्रॉब्लम क्या था कि मैं हाथ, पढ़ा है आपने? लास्ट संडे के कौन कौन था यहां पे? तो अगर ऑनलाइन वाले भी हैं, ओके, ऑनलाइन यू कैन टाइप इट, देयर आर पीपल हु आर ऑनलाइन विद अस, सो आप भी टाइप कर सकते हैं। हाथ का प्रॉब्लम क्या था? सॉरी, पैर का प्रॉब्लम क्या था कि मैं हाथ, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट द पार्ट ऑफ बॉडी बिकॉज आई एम नॉट हैंड। ही वाज कंपेयरिंग। अब सुनिएगा, अब लिखा हुआ है, फिर से साले पद को पढ़े, ध्यान सुनिएगा, इट्स अ रेवलेशन चर्च। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि Okay. मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, आगे पढ़ें। और ना सिर पांव से कह सकता है, सर और पैर। कभी आपने ये फ्रेज सुना है, सर से लेके पांव तक कर्जों में डूबा हूं? लोग कहते हैं ना अक्सर, सर से लेके पैर तक भैया खुजली हो रही है। मतलब when we say something for the body, we say from the head to toe, right church? From the head to toe. आपको मालूम है, एक पद पढ़ना मांगता हूं, आपको समझ में आएगा। What is the problem with the head and toe? Isaiah chapter 1 and verse 6 it says like this. पढ़िए क्या लिखा है? Isaiah chapter 1 and verse 6 it says like this. ऐसा लिखा है खुदा कलाम में। पढ़िए क्या लिखा है जी? हाँ, Isaiah chapter 1 and नख verse, से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, फिर से पढ़े क्या लिखा है? नख से नख से, from the sole of your foot to the top of your head. Come on church, can you say from the sole of your foot, from the top of your head. पैर से लेके सर तक कोई भी आरोग्यता नहीं, there is no soundness. बाइबल बताती है सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता that I have not sinned against God. In fact, Bible says, पूरी दुनिया के बारे में लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया है। Come on, I don't find fault in Joseph. कभी जोसेफ का फॉल्ट सुना आपने? कौन कौन जोसेफ के बारे में जानते हैं? यूसुफ के बारे में, यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, उसने अडल्ट्री को डिनाई किया था। पढ़ा है आपने जोसेफ के बारे में? कम ऑन, पढ़ा भी क्या? ओके, दैट्स ग्रेट, यू आर साउंडिंग ग्रेट। डेविड के बारे में आपने पढ़ा है कि उसने गलती करी। अब या तो बाइबल झूठी है या जोसेफ झूठा है। यूसुफ ने कोई तो गलती करी होगी, तभी परमेश्वर कलाम बता रहा है कि सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। राइट? बाइबल सेज एवरीथिंग इज नॉट रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। लिखा है, अगर सब बातें परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखी जाती तो यह बाइबल दुनिया के अंदर समाती। इसका मतलब यह है, मे बी योर हेड, बट तुमसे भी गलतियां हुई हैं। मे बी योर हेड, बट डोंट कंपेयर कि आई एम बेटर देन दैट पर्सन। डोंट से आई एम राइचियस, क्योंकि सब ने गलतियां करी हैं। आपको मालूम, मुझसे लोग कई बार कहते हैं, पास्टर आप क्यों यंग बच्चों को इसकी लाइफ देखी आपने, इसने क्या क्या नहीं किया और आपने इसको इंस्टेंट बजाने दिया, तो मेरे बारे में क्या जानते हो जिसे आज तुम सुन रहे हो? आपने मेरी टेस्टमनी सुनी ना, दैट आई वाज कॉट इन अ मर्डर केस। मैं सबसे बड़ा वाला था और खुद बाप ने मुझे वहां से निकाला है और खुद बाप ने मुझे ऐसी जगहें दी। और जब आपको मालूम, मेरे चर्च में आज तक मुझसे बड़ा कोई मिला ही नहीं मुझे। मैं सच बता रहा हूं, आई एम स्पीकिंग 100% ट्रूथ। और इसीलिए मैं दूसरों को देखता हूं, कहता हूं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन सीखेगा, एक दिन आएगा, एक दिन उठेगा, एक दिन बन जाएगा। आपको मैंने यू अंडरस्टैंड दैट आई एम आल्सो शॉर्ट। मुझे भी परमेश्वर की महिमा में कुछ ना कुछ कमी थी, मेरी गलतियां थी। और गलतियां सिर्फ अडल्टरी या मेजर मर्डर नहीं होते। प्राइड इज ऑल्सो ए सिन। योर लूज टंग इज ऑल्सो ए सिन। आपको पता, अपने किसी दिन प्रीच करूंगा क्या क्या पाप होता है, आपने सोचा ही नहीं होगा कि यह भी पाप होता है। भाई कोई बच नहीं सकता। इसीलिए खुद बाप कह रहा है, और सर क्या कह सकता है? सर क्या कह रहा है कि मुझे पैर की जरूरत। कम ऑन सर, इफ योर हेड यू आर वेयरिंग क्राउन, एवरीवन इज ऑनरिंग, इट डजंट मीन कि तुम्हें खुद बाप की फजल और ग्रेस की जरूरत नहीं है। वी ऑल नीड ग्रेस
including your pastor, including my bishop, including Benny Hinn, including everyone in this world. Everybody need grace, church. Say, I need grace. आपको मालूम क्या लिखा हुआ है? सुनिएगा, अब फिर से वो वाला पद पढ़ें, पहला कुरिन्थियों, I'm just about to complete in आँख 2 हाथ से नहीं कह सकती, You cannot say to someone that I don't need you. We need each other in the church. आगे पढ़े जी। हाँ आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरा प्रयोजन नहीं जी। और न सिर पाँव से कह सकता है कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं जी, बहुत ही आवश्यक आपको है। मालूम है एक दिन, I just want to complete, I want Sumit to come in guitar only, और मैं आपको बताना मांगता हूँ प्रोडिगल सन के बारे में आपने सुना है? उड़ाऊ पुत्र के बारे में क्या लिखा है? एक दिन उसने अपने बाप से कहा कि मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दे, और आपको ना कहना क्या मांग रहा था? आई नीड योर मनी बट आई डोंट नीड यू, राइट? क्या क्या कहना क्या मांग रहा था? आई नीड योर वेल्थ बट आई डोंट नीड टू बी हियर। आपको मालूम एक दिन उसका पैसा चला गया, और लिखा उसने वैश्याओं, चुंगी लेने वालों के साथ अपनी सब चीज संपत्ति विकेटनेस में उड़ा दी। और आपको मालूम क्या हुआ? एक दिन उसको समझ में आया, आई नीड माई फादर, मुझे मेरे पिता की जरूरत है। यू नीड जीसस चर्च, राइट? किस किस को यीशु की जरूरत है? आपको आज भी? आई एम वॉकिंग फ्रॉम लास्ट 120 years with Christ. आज भी आई एम प्रीचिंग लॉट ऑफ sermons. I don't need Christ. No, every day we need Christ. हर दिन मुझे यीशु की जरूरत है, हर दिन मुझे यीशु की जरूरत है। किसी दिन में मैं ये नहीं कहता हूं खुदा बाप मुझे आ गया और मैं कर लूंगा। मुझे हर दिन अपनी जॉब में तेरी जरूरत है, मेरी शादी में तेरी जरूरत है, मेरे बच्चों की तेरी जरूरत है खुदा बाप, मेरी हेल्थ में तेरी जरूरत है खुदा बाप, मेरे करियर में तेरी जरूरत है खुदा बाप, मेरी शादी में तेरी जरूरत है खुदा बाप। आई नीड यू जीसस, I need you, Jesus. I need you, Jesus. Come on, church. Let's worship for some time and say, Lord, I need you. Sometimes we say, I don't need you, but Lord, I really need you. I really need you. I'm going through this situation. I need you. I'm going through this tough situation. I need you. I'm not able to do this. I need you. I'm not able to make it. I need you. I'm not able to focus. I need you. I need you in my strength. I need you in my weaknesses. I need you when I'm preaching. I need you when I'm praying. I need you when I'm walking. I need you when I'm traveling. I need you, Jesus. I need you, Father. मुझे तेरी जरूरत है खुदा बाप। I cannot say, head cannot say that I don't need you. I need you. We need everyone in the house of God. We need church. We need you, Jesus. We need you. I need you. Those who are listening online, I'm telling you, I need you. I need your prayers. I need your support. I need you, church. I need you to pray for me, for my family. I need to pray for the church building. I need you. Your prayers are very important. Your presence is very important in the house of God. I need you. And you also say, we need each other. एक दिन सब चीजें कोलैप्स हो गई प्रोडिगल सन की, अचानक। यू नेवर नो कब कहां पे सब खत्म हो जाए। दैट्स व्हाई वी आर इन द चर्च, दैट्स व्हाई आई हैव अ बिलोंगिंग इन द चर्च। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस चर्च। आदत डालिए, यहाँ के लोगों से दोस्ती बढ़ाइए, यहाँ के लोगों से मोहब्बत बढ़ाइए, यहाँ के लोगों से टाइम स्पेंड करिए। दिस इज द कम्युनिटी गॉड इज बिल्डिंग हिज किंगडम। गॉड इज बिल्डिंग अमेजिंग किंगडम, एंड दिस काइंड ऑफ पीपल you will not get anywhere in this world. They will pray for you, they will stand with you, they will smile with you, they will cry with you. Come on, church. Come on. Come on. Say, I need you, Jesus. I need you. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। Oh, yes, Father Lord. ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना
दो लॉर्ड। हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। यीशुआ 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 करूं आराधना। करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ 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 करूं आराधना। ओ यीशु तेरी आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। You know, जब मैं पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि किसी अंग की तरह कोई बनना चाहता है। उसे बहुत अच्छा लगा कि मेरी तरह कोई बनना चाहता है, बट कुछ अंग हैं जो कह रहे हैं हमें तेरी जरूरत नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आता whether I'm rejected or accepted. Sometimes people accept me, but so few people reject me. If someone is accepting me or rejecting you, who cares? Your purpose is the same. God loves you. परमेश्वर आपको प्यार करता है. You are accepted or rejected outside, but God has accepted you and God has given you purpose in the house of God. Come on, church. See how God sees you. अपने आप को देखे जिस तरीके से परमेश्वर आपको देखता है. मे बी आंख कई बार आपसे कह सकती है मुझे तेरी जरूरत नहीं है, बट इट डजंट मैटर. गॉड नीड्स यू. खुद बाप को तुम्हारी जरूरत है. खुद बाप तुमसे प्यार करता है. यीशु में तुमसे प्यार करता है. गॉड लव्स यू. गॉड लव्स यू. गॉड लव्स यू. यीशु तुमसे प्यार करता है. एंड गॉड हैज अ पर्पस फॉर योर लाइफ. Thank you, Jesus. And God has called you to fulfill your purpose in the house of God, in the kingdom of God. There's a purpose for your life. Maybe few are saying you're very good and few are saying you are not at all good. This is their mentality, this is their view. But what your God is saying, what your Father is saying in heaven, listen that. अपने आप को वैसे देखो. You are accepted. You are accepted. Bible says God had set the members. And members sometimes say to member, I don't need you. You are not good enough. But what God is saying, I have set you. I have ordained you. I have anointed you. I have appointed you. And you have a place with me. And you have a place with me. You have a place in the house of God. Come on, church. I want to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ. खुद बाप आज इतनी आइडेंटिटी को लेके प्रॉब्लम है खुद बाप लोगों की. खुद बाप उन पे दया कर, उन पे रहमत कर प्रभु यीशु मसीह. Lord, teach me how to merge myself. Lord, teach me how to humble myself. Lord, teach me, Lord. Lord is building his kingdom. God is coming for his church. And he's saying, I will come for my church. Are you the church or you're still the member? There are a lot of members, but one body. Yes, amen. Are you merging yourself with someone? Are you merging? Are you taking correction, Lord? मैं और झुकूंगा, और झुकूंगा, और झुकूंगा. I will become one in Christ. Come on, church. आज जितने लोगों से आपने कभी कहा है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, उनसे माफी मांगेगा. Don't say I don't need you. We all need each other. और इसी तरह खुद आपने कलीसिया को ठहराया, चर्च को ठहराया है. Sometime I will be weak and you will be standing. Sometime you will be weak and I will be standing. खड़े हो जाए एक दूसरे के लिए, पहुंच जाए करिए घर में, कोई कॉल करे आपको, उसके लिए दुआएं करिए. हर हालत में कोशिश करिए अपने बिजी शेड्यूल से अपने आप को निकालने के लिए. आपको मालूम है कोई एक पार्ट, कोई एक इंडिविजुअल जस्ट ग्रो करने लगती है, आपको मालूम मेडिकली उसको कैंसर कहते हैं, क्योंकि वो खुद को फीड करना स्टार्ट कर देते हैं. डोंट फीड योरसेल्फ, फीड अदर्स. And one part is feeding himself and it becomes a cancer. I'm not a cancer. I'm the body of Christ. खुद बाप मेरा काम है दूसरों की सपोर्ट करना, उनको सर्व करना, उनको नरिश करना, उनको इंकरेज करना, उन्हें उठाना, लिफ्ट करना. Come on, and it pleases God. It pleases God. It pleases God.
It pleases God. It pleases God. Come on, church. I want to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ. आइए आखिरी बार गए. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. तेरे बिन मैं कुछ भी ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. यीशुआ 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 करूँ आराधना. हाथों को उठाकर अपने उठाकर तुझे दूं महिमा. यीशुआ 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 करूँ आराधना. I'm nothing without you. I'm nothing without you, Jesus. I'm nothing without you. I'm nothing without you, my Lord. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं. अगर इस समय कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम में है, if you are ill, if you are weak, if you are sickness, if you are going through a rough time, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, अपनी दर्द की जगह पे हाथ रख लीजिए. I want to pray for you. मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, जिसने आपके लिए जान दी, जिसने आपके लिए खून बहाया और जिसने हमेशा की जिंदगी आपके लिए दी है. जीसस लव्स. यीशु मसीह आपसे प्यार करता है. और मेरी प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह, इसी समय अगर किसी को कोई भी बॉडी सिकनेस, प्रभु यीशु मसीह उनके शरीर में कोई भी अरोग्यता पाई जाती है, तो खुद बाप हम उनके लिए दुआ करना चाहते हैं. प्रभु कलीसिया उनके लिए दुआ कर. यीशु मसीह उनको चंगा कर. प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हर एक जन चंगाई प्राप्त करे. यीशु के नाम से कहता हूं. लेट्स प्रे टुगेदर चर्च. The lot of people are standing and they are weak and they are ill. मैं यीशु के नाम से कहता हूं खुदा बाप हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाने वाली हो सके. प्रभु जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से ठीक हो खुदा बाप. बैक पेन यीशु के नाम से जाए. माइग्रेन यीशु के नाम से जाए. प्रभु यीशु मसीह खुदा बाप कोई स्किन प्रॉब्लम है यीशु के नाम से आने पाए. प्रभु यीशु मसीह यीशु के नाम से प्रभु इस समय चंगाई हो खुदा बाप. खुदा बाप किसी का कुछ रुक गया है वो यीशु के नाम से ठीक हो जाए खुदा बाप. खुदा बाप लेट देयर बी ब्रेकथ्रू इन द नेम ऑफ जीसस. यीशु के नाम से प्रभु इनको आजाद कर. प्रभु यीशु मसीह एक लेट देयर बी अ ग्रेट टेस्टिमनी. प्रभु यीशु के नाम से खुदा बाप चंगाई दे. खुदा बाप रिस्टोर कर. यीशु के लहू को लगा रहे प्रभु यीशु मसीह. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. प्रभु किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम यीशु के नाम से ठीक हो जाए. प्रभु यीशु मसीह खुदा बाप कोई बच्चे के लिए दुआ कर रहा है यीशु के नाम से उसके बच्चा हो जाए. प्रभु यीशु मसीह खुदा बाप तेरा नाम सामर्थी है प्रभु, और तेरे नाम से कुछ भी हो सकता है. खुदा बाप तेरे नाम से कुछ भी हो सकता है. यीशु प्रभु ने छू और आजाद कर. प्रभु इसी समय खुदा बाप मैं दुआ करता हूं अपने लोगों को छू और आजाद कर. यीशु के नाम से खुदा बाप आजाद कर. खुदा बाप मुझे मालूम नहीं, लेकिन वी आर इन द बैड टाइम्स, वी आर इन द विकेड वर्ल्ड, बट वी आर इन योर हैंड फादर. हम तेरे हाथों में खुदा बाप, और तेरे हाथों को लिखा है तुम्हें जो छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है. लॉर्ड आई कवर ईच एंड एवरीवन इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट. आई कवर आवर किड्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आई कवर देयर स्टडीज, देयर ग्रोथ, देयर एवरीथिंग. खुदा बाप उनकी जॉब सिक्योर और सेफ कर खुदा बाप यीशु के नाम से. खुदा बाप यीशु के जस्ट रिसीव इट. से आई एम रिसीविंग माय हीलिंग, आई एम रिसीविंग my miracle, I am receiving my breakthrough, I am receiving. By your stripes I am healed. You gave your life that I should be healed. खुदा बाप तेरे हाथों में सौंपते हैं. यीशु मसीह नासरी के नाम से विश्वास करते हैं कि सब चंगे हो गए. यीशु के नाम से मांगते हैं.
Amen, amen, amen. You may be seated, please. आप सब मेहरबानी से अपनी जगह पे बैठ सकते हैं. We have some announcements for you. हमारे पास आपके लिए कुछ announcements हैं. Please listen that announcements, very important announcements. Praise the Lord, church. How many of you are blessed this morning? कितने लोग आज की सुबह आशीषित हुए? Yes. So you know what practical some of our people did last Sunday. कुछ लोगों ने मुझसे कुछ लोगों के नंबर मांगे जो नहीं थे चर्च में. And immediately I shared the number, they called them and they felt so happy that you know we belong to the family. And you can do that. So अगर आप चाहते हैं किसी रेगुलर पीपल को नहीं, पर अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा शख्स जिससे आप कॉल करना मांगते हैं, and you know why he or she is not found in the house of God, सब ठीक तो है, तबीयत अच्छी तो है, तो आप मुझसे नंबर ले सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, हालचाल ले सकते हैं. You can tell them we are praying for you and this is how the body of Christ reacts, right? So we have some announcements for you. आज हमारे बीच में जेरी आया है, छोटा जेरी, जिसको मैं तो जेरी बोलती हूँ, बहुत बड़ा नाम है, so I don't know. So let's welcome a family who is back after 2 years from the first lockdown of COVID. Now they are back. जिम भाई और अनुभा और उनके छोटे बेबी जो 1 साल का हो चुका है. आइए उनका स्वागत करें ताली बजा कर. I will just request the entire family to please come. आप आगे आ सकते हैं ताकि हम जेरी के लिए दुआ कर सकें. Yes, we would love to pray for Jerry. छोटू सा है, एकदम यहाँ तो नहीं हुआ था. He was born in Raipur, but he came back when he is now 1 year old. You can please come. आप आ सकते हैं ताकि हम पूरे फैमिली के लिए दुआ कर सके. जेरी के दादू आए हैं, दादी आई हैं, मम्मा हैं, डैडी हैं और छोटा जेरी है. राइट जेरी? हाँ? Jeremy. Okay, I'm so sorry, but I call him Jerry. So I request Pastor Bobby to please come. और प्लीज फैमिली भी सामने आ सकती है ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें. Let's pray for Jeremy. Jeremy के लिए दुआ करेंगे. इस बच्चे के लिए खुदा बाप ये कोविड में बरकत बन के आया इनके खानदान में, इन्हें ब्लेस किया. अब मुझे पता लगा ये वर्क फ्रॉम होम क्या हो रहा था. So let's pray for this little kid. It's so cute, right? कितना प्यारा है ना. एक दो फोटो जरूर लेना है मेरे इसके साथ. गिटारिस्ट बनेगा कह रहा है, सिंगर नहीं. आइए अपने हाथ को बढ़ाएंगे और इस बच्चे के लिए, इन खानदान के लिए दुआ करेंगे. प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं खुदा बाप इस बरकत के लिए, इस नई जिंदगी के लिए खुदा बाप तुम जमीन पर भेजिए. खुदा यीशु मसीह एक मिरेकल है प्रभु यीशु मसीह, अपने आप में बच्चा हो जाना खुदा बाप. उसकी सेहत मिरेकल है प्रभु यीशु मसीह. इसका फ्यूचर तेरे हाथों में, इसका करियर, इसकी ग्रोथ, इसकी सारी एक्टिविटीज यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा बाप. जब ये बड़ा हो रहा है पवित्र आत्मा अभी से इससे बातें कर, इसको सामर्थ्य बना प्रभु यीशु मसीह. खुदा बाप हम तेरे हाथों में सौंपते. यीशु तेरे खून को इस बच्चे के ऊपर लगाते हैं, इस खानदान में लगाते हैं. लॉर्ड आई एम रिक्वेस्टिंग एंड आई एम प्रेइंग फॉर देयर पेरेंट, गिव देम अ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये अपने बच्चे को वो राहें, वो शिक्षाएं दे जो कलाम के मुताबिक है प्रभु यीशु मसीह. और ये बच्चा खुदा बाप हजारों हजार के लिए बरकत बन सके खुदा बाप. इनको गाइड कर खुदा बाप ताकि एग्जाम्पल बने अपने बच्चे के लिए खुदा बाप. और ये बच्चा बहुत बड़े बड़े काम तेरे नाम से यीशु में कर सके प्रभु यीशु मसीह. इसको फिर से प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से कवर करते हैं खुदा बाप. कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम इस बच्चे के पास आने वाली ना हो सके खुदावन. इस पूरे खानदान को यीशु मसीह आपके खून में छुपाते हैं. यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन आमीन. ये पहली बार बच्चा मेरी गोद में रोया नहीं है. थैंक यू वेरी मच. देयर इज वन मोर बिग अनाउंसमेंट. हमारे चर्च की फैमिली नितेश भाई और स्मृति को परसों फ्राइडे को एक खूबसूरत सी बेटी हुई है. इट्स अ ब्लेसेड टेस्टिमनी दैट हाउ स्मृति कंसीव्ड एंड हाउ शी डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल. बहुत अच्छी गवाही है. और अगर कोई लेडी किसी भी तरीके से स्ट्रगल कर रही है और आपको लगता है शैतान आपसे बहुत बातें करता है, तो मैं पब्लिकली तो नहीं, आप गवाही पूछिएगा, मैं शेयर करूंगी. एंड आई जस्ट वांट टू गिव यू अ होप, व्हेन यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड यू कैन स्टिल बेयर द फ्रूट. सो आई रिमेंबर आई वाज चैटिंग टू वन लेडी एंड आई वाज टेलिंग हर दिस सिस्टर्स टेस्टिमनी कि कैसे खुदा बाप तुम्हारी निराशाओं के बीच में एक आशा को पैदा करता है और कैसे खुदावन तुम्हें भी बरकत दे सकता है. सो हम बहुत शुक्रगुजारी के साथ स्मृति और नितेश भाई की बेटी को अपने ABC पुणे फैमिली में रिसीव करते. लेट्स प्रे फॉर दैट ब्यूटीफुल गर्ल. शी इज स्टिल इन द हॉस्पिटल, अभी हॉस्पिटल में ही है, पर हम दुआ करेंगे कि स्मृति की फास्ट रिकवरी हो, बिकॉज शी हैज़ डिलीवर्ड विद C-section. और बच्ची और अभी माँ दोनों भी हॉस्पिटल में हैं. और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, चर्च में बहुत सारे बच्चों की आवाज़ें हैं. सो इट इज़ रियली गुड दैट आवर चर्च इज़ अ फ्रूटफुल चर्च. ओके, सो लेट्स प्रे फॉर
स्मृति के लिए दुआ करेंगे और छोटे बच्ची के लिए दुआ करेंगे, पूरे परिवार के लिए दुआ करेंगे। लेट्स प्रे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे से तोहफे के लिए खुदावन जो तूने नितेश भाई और स्मृति को दिया है खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, कैसे खुदा तूने एक बड़ी गवाही को पैदा किया। एंड लॉर्ड वी थैंक यू दैट फैमिली इज जस्ट प्रेजिंग यू एंड देर ऑलवेज सेइंग दैट दिस इज जस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड। खुदा बाप, हम उस छोटी बच्ची को, स्मृति को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह स्मृति को स्ट्रेंथन कर खुदावन, प्रभु यीशु मसीह पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह रिकवरी होने पाए। खुदा बाप उस छोटी बच्ची का ख्याल रख खुदावन यीशु मसीह। हम दोनों प्रभु यीशु मसीह माँ और बच्ची को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लहू के बारे में मानते हैं। प्रभु जब अभी शरीर में कमजोर हैं खुदावन, लेकिन मुझे मालूम है खुदावन तू उनकी ताकत है, तू उनका ढाल है प्रभु यीशु मसीह। हम उस बच्ची को और माँ को तेरे लहू के बारे में कवर करते खुदावन, कोई इन्फेक्शन, कोई प्रभु यीशु मसीह वायरस प्रभु यीशु मसीह उनको प्रभु छूने ना पाए खुदावन, लेकिन दोनों प्रभु यीशु मसीह सही सलामती से अपने घर जाए खुदावन और वो बच्ची तेरी राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाली हो सके। धन्यवाद देते हो यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। Want to welcome new people this morning. उससे पहले there's one more announcement. आनंद भाई who is leaving to Dubai on 30th of March, आनंद भाई जो हमारे Assembly of Believers Church पुणे का हिस्सा है, he is leaving to Dubai. He is going for his work and we would just love to send him with our prayers. हम चाहेंगे कि हम उनके लिए दुआ करें और दुआ के साथ हम यहाँ से उनको रुखसत करें ताकि वो वहाँ पे जाके अपने जॉब को, अपने बिजनेस को परस्यू कर सके। जब फैमिली उनकी पूना में ही रहेगी, he has one son and daughter, they will be staying back in Pune, but we assured them that we are there to take care of the family. So we would just request Anand bhai to please come forward and I'll request Pastor Bobby to please pray. When he is leaving on 30th of March to Dubai, let's send him with our prayers कि खुदावंद का हाथ इनके साथ बना रहे। आइए दुआ करेंगे, अपने हाथों को बढ़ाएंगे एंड लेट्स प्रे फॉर आनंद भाई। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं, तेरे कलाम लिखा है तू पास वरन दूर का भी परमेश्वर है प्रभु। व्हेन ही इज लीविंग इट्स अ हार्ड टास्क प्रभु, अपनी फैमिली को छोड़ के जाना प्रभु। सब चीज़ें खुद अब तुझे पता है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन मुझे मालूम है तू सब चीज़ें बहुत खूबसूरत करने पर है प्रभु। प्रभु जॉब में तरक्की दे, सब चीज़ें रुकावटें सही कर प्रभु। फाइनेंशियली खुद बाप एक बड़ा ब्रेक थ्रू इनकी ज़िंदगी में आने वाला है उसके प्रभु यीशु मसीह। फैमिली फुल तरीके से स्टैब्लिश उसके प्रभु। दुआ करते हैं इनकी सेहत के लिए खुद बाप, खासतौर से वहाँ जब जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, खुद से सब चीज़ें मैनेज करेंगे, बट तू होगा प्रभु यीशु मसीह, तू सहायता करेगा, तू मदद करेगा प्रभु, तू बातें करेगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इनकी फैमिली की तू मदद सहायता करेगा प्रभु यीशु मसीह। खुद बाप हम यीशु मसीह तेरे खून में छुपाते हैं प्रभु और विश्वास करते हैं प्रभु तेरा बड़ा हाथ प्रभु इनकी जिंदगी पर बना रहेगा और ये बड़ी बड़ी गवाहियां प्रभु यीशु मसीह देने पाएंगे कि आसमान का परमेश्वर इनके लिए कैसे बड़े काम कर रहा है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। So we just want to welcome new people. अगर आप हमारे साथ पहली बार आज की सुबह इबादत कर रहे हैं तो हम जाएंगे, आप अपनी जगहों पे प्लीज़ खड़े हो जाए ताकि हम सब आपको एज अ ABC फैमिली वार्म क्लैप के साथ वेलकम कर सकें, आपके लिए दुआ कर सकें। और साथ ही साथ जब आप खड़े हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाएगी जिसमें आप अपना नाम, अपना नंबर दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा प्लीज़ अगर कोशिश करके, ताकि हम आपके साथ टच में बने रहें, आप हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते रहें और हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। एंड इफ़ यू आर इन एनी नीड यू कैन प्लीज़ कॉल अस, वी आर देयर फॉर यू। आपको अगर किसी भी मदद की ज़रूरत है, आप नए हैं पुणे में, चीज़ों को नहीं जानते हैं, आप ज़रूर से हमें कॉल करिए ताकि हम आपको ये सारी प्रोविजंस को दे सके, आपकी हेल्प बन के आपके साथ खड़े हो सके। सो देयर आर 1 2 3 4 4 लोग नए हैं, लेट्स वेलकम देम विद द ABC क्लैप। एंड 5 लोग नए हैं एंड जेरी भी नया है, 6 लोग हैं। ओके, सो लेट्स क्लैप फॉर देम। आइए इनके लिए दुआ करेंगे, लेट्स प्रे फॉर देम। आइए दुआ करें, अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं एंड आई रिक्वेस्ट पास्टर सुमित टू प्लीज प्रे फॉर देम। आइए। Thank you for all the new people who've come to church, Lord, and we pray, we know that you have called them according to your purpose and your plan, Lord. Their coming here is not by chance. Lord, we pray that as they're here, bless them tremendously, Lord, that they may come again, and that once they have tasted you, Lord, that they will know that there is nothing better than you, Lord. Lord, we thank you. We give everything that they do into your hands, Lord, their work, their jobs, everything that they do back home, Lord, we give it all into your hands and we pray, bless them tremendously, Lord. Keep them safe from all the plans of the evil one. And Lord, I pray, Lord, that we'll be able to see them here once again in the weeks to come, Lord God. We thank you and ask this prayer in the name of Jesus. Amen. 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 Thank you very much. आप वो स्लिप को वापस से जब आप जाएंगे तो रिटर्न कर सकते हैं।
प्रेयर स्लिप पीछे रखी है, अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन, आप प्लीज बैठ सकते हैं, यू कैन बी सीटेड। प्रेयर स्लिप पीछे रखी हुई है। अगर आप में से किसी को प्रेयर स्लिप चाहिए तो आप अपना प्लीज हाथ उठा सकते हैं ताकि हम आप तक प्रेयर स्लिप पहुंचा सकें। यू कैन राइट योर प्रेयर रिक्वेस्ट, आप अपने प्रार्थना निवेदन को उसमें लिख सकते हैं। फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल वी अगेन गोइंग टू स्टार्ट अ थर्सडे प्रेयर मीटिंग, तो आप उस पर लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए बराबर दुआ करते रहें। पीछे भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप जाते समय वहाँ से उठा सकते हैं। एंड यू कैन पुट इट इन द ऑफरिंग बॉक्स और यू कैन जस्ट गिव इट टू तनीषा। प्लीज स्टैंड तनीषा, शी विल बी देयर एट द बैक। आप उसको न्यू कमर स्लिप जो है वो और प्रेयर स्लिप आप उसको दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ करते रहें। सो आई वांट टू गिव यू अ क्विक अपडेट ऑन द चर्च लैंड। वी हैव फ्यू पिक्चर्स। हम आपको दिखाना मांगते हैं कि किस तरह से खुदाबाप की फजल से हमारे वॉल का काम शुरू हो चुका है, गेट लग चुका है, पिलर्स खड़े हो चुके हैं, एंड देयर इज ओनली द बाउंड्री थिंग विच इज जस्ट लेफ्ट। ओके, दिस इज द वन। सो ये पिलर्स पूरे खिंच चुके हैं, गेट लग चुका है विच इज़ अ स्लाइडर गेट ऑफ 12 फीट। पूरी तैयारी है ताकि जब आपकी गाड़ी अंदर जाए तो कैसे जाएंगी और कैसे निकलेंगी। सो गॉड हैज़ बीन गुड टू अस। आज और कल में शायद से पूरी बाउंड्री का भी पूरा काम हो जाएगा। दिस इज द गेट विच वी हैव डन। दिस इज 12 फीट का गेट। ओके, यस, सो दिस आर द पिलर्स जिसमें कि वॉल्स अटैच होनी बाकी हैं, जो अभी भी लेबर्स वहाँ पे लगे हुए हैं। लेबर्स आर स्टिल ऑन द साइड, दे आर वर्किंग। सो वांट टू थैंक यू पीपल ऑफ गॉड, प्लीज कीप दिस इन योर प्रेयर्स। दुआ करते रहिए। आपको मालूम है हम ये काम क्यों जल्दी करा रहे हैं? क्योंकि आने वाले टाइम में वी वांट टू डू अ प्रेयर वॉक देयर। हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे प्रेयर वॉक कर सकें, हम प्रेयर टीम को वहाँ पे बुला सकें, हम वहाँ पे रिट्रीट्स कर सकें। हो सकता है कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा टाइम लगे, बट वी जस्ट वांट टू सेट अ बाउंड्री सो दैट हमारी प्राइवेसी अंदर हो, हम लोग वहाँ पे एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें और बहुत सारे फेलोशिप को वहाँ पे कर सकें। सो वी वांट टू थैंक यू फॉर सोइंग योर सीड्स रेगुलरली। दिस इज टाइम ऑफ ऑफरिंग एंड योर टाइट्स। आप ज़रूर से अपने दहेकी को, अपने दशवांश को, yes, you can sow after the birthday announcement. So let's sing a song for Grace. Grace का बर्थडे है कल, रिबेका भाभी का बर्थडे है इस हफ्ते में। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका बर्थडे आज संडे से कमिंग सैटरडे तक पड़ता है तो आप प्लीज अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। Is there anyone whose else's birthday? Okay, so can I just call Grace ahead? Grace आ सकती है, and please Sister Rebecca can also come. She has been a tremendous blessing to the body of Christ and a very dear friend and a sister to me. Please, you can come this side. Okay, so let's sing a song for them and आइए उनके लिए दुआ करें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear both of you. Happy birthday to you. May the Holy Spirit guide you. May the Holy Spirit guide you. May the Holy Spirit guide both of you. Happy birthday to you. Wish you both a very happy birthday. Let's pray with Pastor Abhishek. आइए दुआ करेंगे ग्रेस के लिए और सिस्टर रेबेका के लिए, उनके बर्थडे के लिए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं इन दोनों जीवन के लिए। परमेश्वर पिता, खुदान पिता अपना हाथ बढ़ा, परमेश्वर पिता दोनों को छू, चंगाई से भर खुदान पिता, अपनी सेहत से भर खुदान पिता। जब एक नए साल में एंटर कर रहे खुदान पिता, एक नए साल में वो दाखिल होने जा रहे खुदान पिता, अपना हाथ बढ़ा और ये आने वाला साल उनके लिए बहुतायत का खुदान पिता, ब्लेसिंग्स का, हेल्थ का होने दे खुदान पिता। पिछले साल भर तूने दोनों को संभाल कर रखा खुदान पिता, अपनी बरकतों से, अपनी ब्लेसिंग से फुलफिल किया, तेरे धन्यवाद करते हैं। और ये आने वाला साल ऐसे ही खुदान पिता और बरकतों का खुदान पिता, ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का होने दे खुदान पिता। इन दोनों को देखकर लोग कहे खुदान पिता, हाँ इनका परमेश्वर जो इनको संभालता है खुदान पिता सचमुच महान है। इनकी ज़िंदगी में से बड़ी गवाहियों को तो क्रिएट कर, ताकि तेरे नाम को महिमा और आदर मिल सके खुदान पिता। हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं, इन दोनों जिंदगी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से इस प्रार्थना करता हूँ। यस, और किसी को भी अगर प्रार्थना करानी है तो आप इसमें लिख सकते हैं अपनी प्रार्थना निवेदन, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर। और कोई भी खड़ा हो सकता है अगर आपको प्रेयर करानी किसी चीज़ के लिए।
ओके, दैट्स ग्रेट। और किसी को अगर प्रार्थना करानी है, दैट्स ग्रेट। हाथ उठाए अपना ऊंचा करके ताकि आपको ग्रेट ग्रेट। आप सब प्रेयर स्लिप्स दे सकते हैं। ये प्रेयर स्लिप्स हम भरेंगे, प्रेयर वॉरियर्स हैं, वो आपके लिए प्रेयर करेंगे। किसी भी चीज के लिए प्रार्थना निवेदन, आपके आर्थिक चीजों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कोई भी चीजों के लिए, प्लीज अपने हाथ को ऊंचा उठाइए ताकि कोई देख सके। दैट्स ग्रेट। पीछे देखिए, आपके प्रेयर स्लिप्स दे सकते हैं आप। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। प्रार्थना निवेदन के लिए देखिए, आंटी बैठी, उनको दे दीजिए। दैट्स ग्रेट। बहुत जरूरी है कोई आपके लिए प्रार्थना करे। आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट समवन प्रेज फॉर यू। सो अपने जरूर प्रार्थना कराइए। और आपके लिए रेगुलर वीकली हम हर दिन प्रार्थना करेंगे। कुछ लोग सुबह उठ जाते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग रात में प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। सो आइए आखिरी दुआ करेंगे, अपनी जगहों पर खड़े होंगे एंड लेट्स प्रे। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं खुदा बाप, इस समय जो लोग बोने जा रहे हैं खुदा बाप, इन्होंने बहुत ईमानदारी से अपने दशवांश को, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने लव गिफ्ट्स को, अपने प्लेजेस को प्रभु तेरे घर के लिए पूरा किया है। प्रभु इन्हें बहुत बरकत दे, खूब बड़ा खुदा बाप, और खुदा बाप ये और उन्नति करते जाएं खुदा बाप, और तेरे किंगडम के लिए एक वेसल बन के एक पर्पस, अपने पर्पस को कंप्लीट कर सके खुदा बाप। इनके हैंड्स को ब्लेस कर, इनके बिजनेस को, इनकी पॉकेट्स को, इनकी जॉब्स को ब्लेस कर खुदा बाप, इनकी सेहत को ब्लेस कर खुदा बाप। दोस्त आर सोइंग ऑनलाइन राइट नाउ खुदा बाप, जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उनको भी ब्लेस कर खुदा बाप, ताकि ये खुदा बाप आने वाले समय में खुदा बाप और तेरी महिमा कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज लॉर्ड। मैं चाहता हूँ जरूर से ऑफरिंग बॉक्स रखा है, अपनी ऑफरिंग दे सकते हैं। आखिरी दुआ करेंगे, और आखिरी दुआ के बाद हम एक दूसरे से फेलोशिप। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक विश्वासियों के साथ बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू। नए लोग जरूर से हम लोग से मिलकर जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, और तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता